ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय। श्री गुरुवे नमः। गया तीर्थाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सेवक आज अपने नारायण शब्द के सहारा से आज से प्रारंभ गया जी का महात्मा का दर्शन कराने का ये सेवक साहस करता है। वो आप श्रोताओं को यह सहयोग रहा तो यह आध्यात्मिक कथा पूर्ण रूप से इसी यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आज जो बाजार में पुस्तक गया महात्मा का है वो आधा अधूरा है और गया का बड़ा जो है अद्भुत कथा है। ये प्रयास हमारा रहा है, इसी पर अल्प चिंतन रहा है, कुछ विद्वानों का सहयोग रहा है, तो आज साहस कर रहा हूँ आप इसे सुने और संभव हो तो सुनने के बाद, क्योंकि कथा का महाफल है। अन्य कथा जैसे उगते हैं गया के लिए नारद जी कहते हैं, नारद जी का वाक्य है कि गया गयो गयादित्यो गायत्रीश्च गदाधरः गया गया सुरसैव षड्गया मुक्तिदायक। यहाँ से प्रारंभ होता है ज्ञाख्यानमिदं पुण्यम यः पठेत् तत्तं नरः शृणुयाच्च द्वयायस्तु स याति परां गतिम। मनुष्य इस पुण्यप्रद व्याख्यान अर्थात कथा को सर्वदा पढ़ता है अथवा जो श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। लेकिन कब और किससे सुना जाए? यहाँ ज्ञा महात्मा के लिए कहा गया किससे सुना जाए? ज्ञाख्यान विप्रेभ्य पुण्य के कृन्नरः ज्ञाश्राद्धम कृतम तेन सुनिश्चितम। जैसे ही आप किसी ब्राह्मण से ये कथा सुनते हैं तो आप में श्रद्धा आ जाती है कि हम गया जा करके करें। आगे नारद जी कहते हैं कि ज्ञाश्राद्धम कृतम तेन सुनिश्चितम गया महिमानं च अभ्यसेद्य समाहित तेनेष्टम राजसूयेन अश्वमेधेन राजेषु यश व मेघ का फल मिलता है। आखिर ऐसा क्या है गया में जो आगे कहा गया है? परम गुह्यम गया तीर्थम पितॄणाम चाति दुर्लभम कृत्वा कृत्वा पिंड प्रदानम तू भूयो जाए तो नरः। क्या गया में कितना गहरा बात है, अद्भुत है, इसको जानना कठिन है, ये दुर्लभ स्थान है, इसके पीछे एक रहस्य है। और आगे भी गया प्राप्तम सो सुतम दृष्ट्वा पितृणाम उत्थो। भाई गया क्या है? जो पितृ गया में आकर के बड़ा गया में आता है उनका वंशज ये जान करके बड़ा उत्तम मनाने लगता है। तो इसके लिए यहाँ जो भाव है थोड़ा हम मूल में चले। सतयुग का बात है कि गया का आदि नाम सतलोक है, दूसरा नाम ब्रह्मपुरी हुआ, तीसरा नाम आदि गया हुआ, चौथा नाम गया हुआ, पांचवा नाम गए हुआ, छठा नाम किकट तीर्थ हुआ। लेकिन ये सारे नामों को जब ऋषियों ने गाथा अपना गाए ऋचाओं में और प्रतिपादित कराया तो एक उत्कृष्ट नाम से गया को संबोधन किया। क्या कहा? द्विजोत्तम तीर्थ, प्राण तीर्थ, सर्वोत्तम तीर्थ, उत्तमोत्तम तीर्थ। आगे गयापुरी तिमन्नामना ख्याता ब्रह्मपुरी तथा एवमस्तु वरम दत्वा चांतर दधुसुराः। अब ये जो आपको हमने बताया है कि गया का ये 10 नाम, और 10 नाम में ही बड़ा रहस्य है। तो हम प्रारंभ करते हैं इस गया का जो नाम था मूल सतलोक। क्योंकि जो जो बातें यह सेवक आपको बताएगा उसका साक्ष्य अभी यहाँ गया में मौजूद है। यह आदि नाम सतलोक था, ये भूमंडल का पहला भूखंड था।
जब जल से नारायण अर्थात ब्रह्मा जी बाहर आते हैं और इस सतलोक पर अपना पद रखते हैं, इस पद का रखते ही यह भूखंड का नाम ब्रह्मपुरी पड़ जाता है। और ब्रह्मपुरी जब नाम पड़ता है, ब्रह्मा जी आते हैं तो आवाहन ब्रह्मयोनि को करते हैं। वह ब्रह्मयोनि आज भी ब्रह्मयोनि पर्वत है, वहाँ आज भी 4 गुफाएं हैं, गायत्री, सावित्री, सरस्वती एवं सत्य गुफा, जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता। कुछ भर गया है लेकिन अभी भी स्थित है गया में। वहीं आते हैं तो गायत्री, सावित्री, सरस्वती तीनों को पाते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार के लिए अपना विषय को तीनों माताएं के पास रखते हैं, माता के पास रखते हैं और सृष्टि विस्तार ये प्रारंभ के लिए माता सरस्वती तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि ये आपका सहयोग करेगा, ये माता है और ये विस्तार करने में पूरा सहयोग करेगा आपका। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु कहते हैं। माता सरस्वती इसी ब्रह्मयोनि गुफा में कि शत गुफा में चली जाती है और ओम ब्रह्म का ध्यान लगा करके आसन पर बैठ जाती है। समय बीतने लगता है, साधना करते करते एक समय होता है, तब उन्हें ज्ञात होता है कि ये कार्य कैसे प्रारंभ किया जाए। तो माँ सरस्वती उस ब्रह्मयोनि पर्वत पर से गुफा में से बाहर निकलकर दिव्य गौ का रूप धरकर शतलोक के जो ब्रह्मपुरी बन गया उसके अरण्य क्षेत्र अर्थात जंगल में घूमने आते हैं। जंगल में जब घूमने आते हैं तो सुर और असुर यानी देवता और राक्षस, जो लोग गयासुर को राक्षस कहते या देवता कहते, इसका भी रहस्य इसमें आपको प्राप्त होगा। तो सुर और असुर ये दिव्य गौ को देख करके दोनों आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होते ही उनका आकर्षण से वो सुर का ऊर्जा उनके गर्भ में समाहित हो जाती है और माता प्रकट रूप में आते हैं। प्रकट रूप में देख माता को, प्रत्यक्ष देख माता को, दोनों सुर दौड़े माता के पास आते हैं। कहते हे माँ, आज ये महापाप हो गया मुझसे, इस पाप का निवारण कैसे होगा, इसका निदान कैसे, ये क्या यह घोर पाप हुआ। माता कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तूने जो आकर्षण जिस पर आकर्षित तू हुआ है वह तू मुझ पर नहीं, तू तो गौ पर हुआ है। फिर भी दोनों सुर दोनों पुत्र कहते देख पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सृष्टि विस्तार का विषय है, ऐसा ही होना है। लेकिन दोनों बड़ा घबराए भाव से त्राहिमाम करने लगते हैं, माता यह महाघोर अपराध हो गया, इस सतभूमि पर ये कौन सा अपराध हो गया। माता कहती है, वचन देती है कि नहीं पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं है और मैं वचन देता हूँ ये सतलोक, ये ब्रह्मपुरी, ये क्षेत्र में सुर असुर तुम आदि काल में भी पूजे जाओगे, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तब कहती है, तब सुर असुर दोनों कहते हैं कि हे माँ, आखिर इसका पिता का नाम क्या होगा। कहती यह तो स्वयं ब्रह्मदेव निर्णय करेंगे, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और माता इतना कहकर ब्रह्मयोनि को चलती है, ब्रह्मयोनि की ओर चल देती है। और ब्रह्मयोनि पहुँचने के पहले से ही स्वयं ब्रह्मदेव वहाँ खड़े हैं और माता भी प्रसन्न मुद्रा में, ब्रह्मदेव भी प्रसन्न मुद्रा में। देखकर माता कहती है कि भगवान आपका वचन सत्य हुआ और इस गर्भ में सूर असुर दोनों को हमने धारण किया है।
बड़ा भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान कहते हैं चलिए इस पितृ खुद तरेगा और दुनिया को तरवाएगा, इसका आगे नाम गयासुर कहलाएगा, यह सृष्टि का दिव्य पुत्र होगा। इसका पिता का नाम ब्रह्मा विष्णु शिव अर्थात त्रिपुरासुर कहलाएगा, माता वेदवती अर्थात तू सरस्वती कहलाएगी। यह कह देती है, माता भी प्रसन्न हो जाती है और गर्भ धारण के बाद वही अपना सत गुफा में चले जाते हैं। समय बीतने लगता है, समय बीतते बीतते वो समय आ गया 3 माह का, जब प्राण पड़ने वाला होता है। माँ बड़ा विचलित होती है, ओम ब्रह्म का स्वर लगातार जब रट लगाई है। स्वयं ब्रह्मा भी बड़ा घबराते हैं और सारे देवताओं को बुलाते हैं। सारे देवतागण उसी ब्रह्मयोनि पर्वत पर आते हैं और जैसे ही गर्भ में प्राण पड़ता है, गर्भ का आकार बढ़ने लगता है, यह देख सारे देवता घबराते हैं और त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं और स्वयं ब्रह्मदेव के पास कहते हैं सारे देवतागण कि हे नारायण, आप ये क्या कर दिया? यह तो असुरों का विस्तार करेंगे और सूरों का संहार करेंगे, यह क्या कर दिया? ये ऐसा आकार, यह अद्भुत बड़ा विशाल, कैसा ये पुत्र होगा? ब्रह्मदेव कहते हैं घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सृष्टि का है, ये दिव्य होगा, अजूबा होगा, हटके होगा दुनिया से, इसका चिंतन तुम लोग मत करो। ऐसा कर को सारे देवताओं को समझाकर अपने अपने लोक को भेज देते हैं और माता अपने पुनः सत गुफा में चली जाती है, ओम ब्रह्म का ध्यान लगाकर बैठ जाती है। फिर समय बीतने लगता है, समय बीतते 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 वो समय भी आ जाता है। अभी तक इसका नाम आपको बताए ब्रह्मपुरी गए सतलोक और सतलोक के बाद ब्रह्मपुरी। अब इसका नाम जब गर्भ पड़ा तो इसका नाम पड़ गया आदि गया। आदि गया और फिर पड़ा गया। अब जैसे ही वो आकार 3 महीने के बाद वो आकार लेगा, आकार बन के बाहर आएगा, नाम होगा गय अर्थात पिंड। तो ध्यान लगाकर बैठी माता। वह समय भी आ गया प्रसव का, अन्य वेदना प्रारंभ हो गई माँ को और माँ त्राहिमाम त्राहिमाम शरणागतम का उद्घोष करने लगती है। हे ब्रह्म का आवाज़ गूंजने लगता है। स्वयं ब्रह्मा भी घबराते हैं और साने तीनों त्रिलोक चारे भुवन के समस्त देवताओं को बुलाते हैं और स्वयं शिव और विष्णु को भी बुलाते हैं। माता वेदना से विचलित होकर बड़ा व्यग्र भाव में घबरा रही है। तभी सारे देवतागण पहुंच जाते हैं और प्रसव हो जाता है, अर्थात पुत्र का जन्म हो जाता है। लेकिन पुत्र को देख सारे देवता आपस में कोहराम मचाते हैं और त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं कि हे भगवान, ये क्या हुआ? ये कैसा है? इसका काया कैसा शरीर है, क्या अद्भुत है। क्योंकि गयासुर जो था पंचकोशम गया क्षेत्रम कोश में कम गया सिर, 5 कोश का वो शरीर था उसका, 1 कोश का सिर था, इतना विशाल। वह बालक जब हुआ तो बड़ा असमंजस में सब, तब भगवान आगे आते हैं, सारे व्यग्रता को देखते, लेकिन वह बालक सारे देवताओं के व्यग्रता को वो समझ और सुन रहा था। लेकिन भगवान विष्णु ज्यों आते हैं
तभी वह बालक भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है, अपना शरणागत कर देता है। सारे देवताओं को भगवान कहते हैं विष्णु जी कि यह मेरा भक्त है, इसको तप का विधि बताएंगे और कोलाहल पर्वत भिजवाएंगे। आप लोग घबराए नहीं, अपने अपने लोक को जाएं। यह कह के सारे देवताओं को शांत कर सारे अपने अपने लोक को देवतागण चले जाते हैं और भगवान विष्णु स्वयं और शिव तीनों इसी ब्रह्म योनि पर रहते हैं। और इसी बालक का जो देखा आकार देखते हैं और कहते ये अगर इतने बड़ी शरीर का बालक जब ये बड़ा होगा तो ये पूरा भूमंडल का अकेला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो समस्त अन्न को खा जाएगा, इससे सृष्टि विस्तार रुक जाएगी। इसका कोई साधन ढूंढना चाहिए। आगे इसी महात्मा को ये पहला खंड आज प्रारंभ हुआ है, आगे भी इसका विस्तार दिया जाएगा। यह गया जी का एक आदि कथा है। इस किसी वेद पुराण जहाँ भी आप ढूंढेंगे जो परम गुह्यम जो शब्द है, गहरा एक अंदर बड़ा तत्व है, तो इस तत्व को जब आप खोजेंगे तो जो जो शब्द हमने कहा ये शब्द आता जाएगा और आगे सारे नाम जुड़ जाएंगे। किकर तीर्थ कलयुग में पड़ा है और ये द्वियोत्तम प्राण तीर्थ सर्वोत्तम अति उत्तमोत्तम ये सब ऋषियों ने अपना विशिष्ट नाम से संबोधन गया जी का किया है। गया एक अद्भुत तीर्थ है। गया के लिए क्या कहना है? गया तो एक ऐसा तीर्थ है कि गया में कोई ऐसा नहीं कि ना आए। कांक्षति पितरः पुत्रान् नरकाद भयभीर्वः गयायास्ति यः पुत्र नस्त्राता भविष्यति एष्टव्या बहव पुत्रा यद्यपेको गयाम व्रजेत। मानव का परम कर्तव्य है कि अपने पितृगणों को उद्धार एवं प्रसन्नता के निमित्त गयाश्राद्ध अवश्य करे। अपने पुत्र पौत्र आदि द्वारा पिंडदान तर्पण श्रद्धादि किए जाने पर पितरों को परम प्रसन्नता एवं संतुष्टि होती है। इससे क्या करते हैं भगवान? पिनायु पुत्रान स्वर्गम कीर्ति पुष्टिम बलम श्रियम पशु सौख्यम धनम दान्यम प्राप्न्यात् पितृपूजनात्। पितृ जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या करते हैं? प्रसन्न होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को आयु संतति जो करता है, आयु संतति धन धान विद्या राज सुख यश कीर्ति पुष्टि बल पशु श्री स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो हिरण्य पात्रम मदौर पूर्णम ददाति। ये सोने को कटोरी में अवसार को डाल देते हैं, वो पूर्ण आभा बिखर जाता है। उस तरह का पितरों के लिए गया में आके पिंडदान कर दिया जाए, उससे दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हिरण्य इंद्रस्तुमम पिबतु क्षेमोऽस्तु। भगवान आनंद परमानंद, वो सोमरस नहीं, आज जो आदि सोमरस परमानंदिक सोमरस पी करके जब सबको तथास्तु करते, वैसे पितृ गया में श्राद्ध पा करके पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं और सर्व फल प्रदान करते हैं। यह गया तीर्थ सेवक नारायण सब सेवक दीबू भैया, गयापाल ब्राह्मण, गया विष्णुपद मंदिर के वास्तव पुजारी, गया से जुड़ी जानकारियाँ आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब को आप सब्सक्राइब शेयर करें, जुड़े रहें आगे जानकारी के लिए। और ये दूसरे खंड में आप इस महात्मा का आगे की जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी निश्चय ही। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम।